हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर, नाउ वेलकम टू इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन नंबर 1। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने कहा था कि इसके 4 एप्लीकेशन होते हैं। तो हम बात कर रहे थे पहली एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन नंबर 1, पहला एप्लीकेशन जो है वो क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी आपको फिजिकल रिलेशन गिवन है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है। करेक्टनेस चेक करने के लिए तो हमने इसमें एक दो एग्जाम्पल लिए थे, एक होमवर्क में भी दिया था एक क्वेश्चन। आज एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन third equation of motion is given by third equation of motion is given by v square is equal to third equation of motion क्या है? given by v square equal to u square plus 2as. okay, where u is equal to initial velocity, where u equal to initial velocity, v is equal to final velocity, v what? v क्या है? v है final velocity, v equal to final velocity. a is what? a equal to acceleration of body, a equal to acceleration of body, and s is what? acceleration of body. okay, s is displacement, s equal to displacement. Check the correctness of equation, then check the correctness of equation. तो आपको क्या करना है? इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। then check the correctness of equation, check the correctness of equation. तो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है, क्या करना है? इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। देन वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो आपको क्या कह रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्टनेस या वी चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देखिए, करेक्टनेस चेक करनी है तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबकी डायमेंशन लिखनी है। सो देखिए, डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? तो इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन होती है आपके पास क्या? lt-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। फिर हम लिखेंगे आगे डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी v, डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी v। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी डायमेंशन क्या आएगी? तो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन भी आपकी lt-1 होगी, क्योंकि वेलोसिटी सेम होगी। फिर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन a, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है आपकी lt-2। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s। तो अगर हम बात करें आगे की डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज l। ये हमने सभी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिख दी। फिर आगे हम इसमें अप्लाई करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से आप क्या कह सकते हैं?
सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने क्या पढ़ा था, इन डायमेंशन ओनली द डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इन डायमेंशन only the dimensionally same quantity can be added or subtracted, that is the dimension of each and every term in LHS should be equal to the dimension of each and every term in RHS। तो ये हमारी इक्वेशन है। सो हम यहाँ से लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर should be equal to dimension of u square, equal to dimension of u स्क्वायर। जो v स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी किसके, u स्क्वायर की। तो v की डायमेंशन जो हम लिखेंगे वो आ जाएगी आपकी क्या, LT माइनस वन इसका स्क्वायर, सॉरी LT माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर की डायमेंशन क्या बनेगी, LT माइनस वन का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, L स्क्वायर T माइनस टू इक्वल टू में ये क्या बन जाएगा, L स्क्वायर T माइनस टू। ये इनकी डायमेंशंस हो गई दोनों की। फिर देखिए आगे क्या लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। क्या है हमारी इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आगे डायमेंशन ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर should be equal to dimension of 2as, should be equal to dimension of 2as। जो v स्क्वायर की डायमेंशन है वो 2as के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, यही कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर, v को क्या लिखेंगे आप, फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डायमेंशन लेस है, एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी LT माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी L। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो फाइनल आपकी क्वांटिटी क्या बनेगी, स्क्वायर करें तो ये बनेगा L स्क्वायर T माइनस टू इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा L स्क्वायर T माइनस टू, that is LHS is equal to RHS, so the given equation is dimensionally correct। okay, LHS should be equal to RHS, so our given equation is dimensionally correct। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, आपको सबकी डायमेंशंस लिख देनी है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बना देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। एक जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, नेक्स्ट the displacement equation of a particle, the displacement equation, the displacement equation of a particle, displacement equation of a particle is given by, displacement equation of a particle is given by, किसी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो क्या होगी, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय S इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। ओके, वेयर T इज टाइम, वेयर T इक्वल टू टाइम, देन फाइंड यूनिट एंड dimension of, then find unit and dimension of, then find unit and dimension of, unit and dimension of A, B and C। तो आपको क्या करना है, A, B और C की यूनिट फाइंड आउट करनी है और इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन एक पार्टिकल की। अगर देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाता है, इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे तभी सॉल्व करवाएगा जब वो आपको गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट देगा।
इसका मतलब है कि जो आपने इक्वेशन लिखी है कौन सी, एस इक्वल टू ए प्लस, क्या लिखिए, एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो आपसे जो कहा गया है वो पॉसिबल है। सो इसको डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए, तभी हम एबीसी की डायमेंशन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हमको पता है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से आप ऐसा कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। ए की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, डायमेंशन ऑफ एस के। डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। ए इक्वल टू, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन में क्या लिखते हैं हम, एल। डिस्प्लेसमेंट को डायमेंशन में क्या लिखते हैं, एल, तो इसकी डायमेंशन आ गई। हम आगे अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या बनेगी इसकी, तो देखिए ए इज इक्वल टू, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर। इसकी यूनिट क्या बनी आपकी, मीटर, और डायमेंशन क्या बनी, एल। बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, आगे बात करें अगर हम, तो देखिए आगे क्या आएगा, आगे हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बी टी शुड बी इक्वल टू, बी टी की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। बी टी की जो डायमेंशन है वो एस के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, तो बी टी, टी को टाइम लिखते हैं कैपिटल टी, एस, एस को क्या लिखेंगे आप, एल, तो बी इक्वल टू ये बनेगा आपका एल अपॉन टी, टी को आप आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो बी की जो डायमेंशन है वो क्या बन गई, एल टी माइनस वन। ए की क्या बन गई, एल, यूनिट मीटर आ गई। बी की जो डायमेंशन है वो क्या बनी, एल टी माइनस वन। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, देखते हैं एक बार, तो बी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की क्या होगी, सेकंड, तो सेकंड माइनस वन, या तो आप ऐसे लिख दें या आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट आ गई और डायमेंशन आ गई। बात क्लियर है। अब हमने ए की कैलकुलेट कर ली, बी की कैलकुलेट कर ली, सेम मैनर में हम किसकी कैलकुलेट और करेंगे, सी की कैलकुलेट करेंगे। जब आप सी की डायमेंशन पर जाएंगे तो हमने यहाँ पे लिखा डायमेंशन ऑफ, क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। सी टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस, वो एस की डायमेंशन के इक्वल होगी। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं सी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू एस को एल लिखेंगे, तो सी इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। ये टी ऊपर जाएगा तो ये डायमेंशन बनेगी एल टी माइनस टू। ठीक है, आगे यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट लिखें अगर हम इसकी, तो ये यूनिट क्या बनेगी इसकी, तो ये बनेगी सी इक्वल टू, लेंथ की यूनिट मीटर होगी और टाइम की होगी सेकंड माइनस टू, तो ये मीटर पर सेकंड यूनिट बन जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इनकी डायमेंशंस क्या क्या बनी, तो देखिए ए की एल हो गई, बी की एल टी माइनस वन हो गई और सी की एल टी माइनस टू। यूनिट मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है the velocity of sound wave, velocity of sound wave, the velocity of sound wave is given by, the velocity of sound wave is given by
is given by u is equal to, velocity of sound wave is given by u is equal to a plus b upon t plus c, where t is time. What? T equal to time. Then find dimension of a, b and c. Then find dimension of a, b and c. तो आपको क्या करना है, ए, बी और सी की डायमेंशन बतानी है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन लिखें अगर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपकी एक इक्वेशन गिवन है, क्या, u इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन से देखें कि अगर हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो यहाँ पे t को किससे ऐड कर रहे हैं, c को ऐड कर रहे हैं, t को किससे ऐड कर रहे हैं, c के साथ ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ C, by principle of homogeneity dimension of C should be equal to dimension of T। जो C की डायमेंशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो T के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ C इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, और T को क्या कहते हैं, टाइम, तो इसको कैपिटल T लिख दिया हमने। तो C की डायमेंशन हमने यहाँ से बना दी। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आगे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने कहा कि जो U है वो A के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन RHS। तो आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। A की जो डायमेंशन है वो U के इक्वल होनी चाहिए, तो A इक्वल टू U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये LT-1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, LT-1। फिर आगे देखें, आगे हम क्या लिखेंगे कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ U शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म B अपॉन T प्लस C, इस टर्म की इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा आगे क्या, डायमेंशन ऑफ व्हाट, B अपॉन T प्लस C, B अपॉन T प्लस C शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। अच्छा जी, तो आप आगे इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिखा B अपॉन T प्लस C, T प्लस C का मतलब हो गया T प्लस T, क्योंकि T टाइम है तो कैपिटल T, C भी टाइम के इक्वल है तो इसको आप T लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ U की डायमेंशन क्या होगी, U की हो जाएगी LT-1। अब हमने बताया था डायमेंशन में जो रूल होता है T प्लस T होता है और T माइनस T भी T होता है। तो आपने इसको क्या लिखा, B अपॉन T प्लस T कर दिया, और यह आ जाएगा क्या, LT-1। आगे देखें, तो आगे हम इसको लिखें तो ये बनेगा B इक्वल टू LT-1 और इंटू T हो जाएगा। तो T हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करें जब, तो ये क्या होगा, एक T से T-1 कैंसिल हो गया, तो B इक्वल टू जो डायमेंशन है वो बन गया L। तो इस प्रकार से हमने A, B और C की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। B L के इक्वल आ गया, A क्या हो गया LT-1 और C क्या हो गया T हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर फर्दर आपसे ऐसे कहते कि आप ऐसा करिए, यूनिट बतलाइए, इनकी यूनिट क्या क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप टाइम की यूनिट लिखेंगे तो ये सेकंड आएगी, लेंथ की लिखेंगे तो ये वाली यूनिट मीटर आएगी, और यहाँ पे A की लिखेंगे तो ये मीटर सेकंड -1 आएगी या मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है,
तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, इतना पढ़ के आइएगा। कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।